मैं आपका होस्ट लक्ष्मण सिंह भंडारी आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है, जो हमारे हर जो पर्सन है, सभी लोगों की लाइफ से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, और वो है आपका नाम। आज का टॉपिक है नाम में क्या है, और वो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द नेम एंड मोर देन यू थिंक। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और आप जानेंगे कि इस नाम का क्या महत्व है। हमारे जो नया बेबी होता है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, उनके नाम के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। उसके लिए बड़े एस्ट्रोलॉजर से, एक्सपर्ट से उनकी राय लेते हैं, और उस ताकि यूनिक नाम उसमें रख सकें, और उसमें एक सक्सेस भी छुपी होती है उस नाम में। इसीलिए लोग फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बेबी का नाम है, जो पपी का नाम है, किसी का भी नाम लेकर बहुत बार सोचते हैं। और वो क्यों सोचते हैं, उस नाम के पीछे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है, इसके बारे में बहुत इन डिटेल आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उस नाम की महत्वता, उस नाम की इंपॉर्टेंस को आज हम बहुत बारीकी से समझेंगे। हमारे साथ जो जुड़ेंगे शख्स, आप बहुत परिचित हैं उनके साथ, डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी, जिनका की लगभग 67 ईयर हो गए हैं, मोर देन 30 ईयर्स से एक्सपीरियंस है। 1980 में उन्होंने एक प्रोफेशनली नाम के ऊपर रिसर्च की, नाम को कैसे नाम दिया जाए इसके ऊपर उन्होंने प्रोफेशनली काम शुरू किया, और लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं। 10,000 से भी ज्यादा लोगों के नाम उन्होंने चेंज करवाए हैं, और बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर फील्ड में वो रखते हैं। और हम जानेंगे कि वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है नाम की। तो दोस्तों, आप थोड़ी देर में जुड़े रहिए, और मैं आपको डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी की थोड़ी प्रोफाइल दिखाना चाहता हूं, ताकि उनके बारे में आपको जानकारी हो। तो देख डॉक्टर सुरेंद्र कपूर पिछले 30 सालों से आपकी सेवा में रत। ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में मुझे प्रसन्नता है। लाइफ विद इन टॉक शो से जुड़िए। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी का एक छोटा सा प्रोफाइल। सो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, और बहुत ही थेरेपीज में उनके महारत उनको हासिल है। और उसी में ही मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि आप आज डॉक्टर कपूर जी के साथ जुड़े। अपने जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं नाम को लेकर, आपके फर्म्स को लेकर, आपके बच्चे बेबी को नाम को लेकर, या एग्जिस्टिंग जो भी नाम आपने रखा है या रखने वाले हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और कपूर साहब क्या सोचते हैं, वो डिफरेंस आज आपको पता चलेगा। तो मैं उनके साथ आपको रूबरू कराता हूं। तो वेलकम सर, डॉक्टर कपूर सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए, डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, आप हमारे साथ लगातार शो में जुड़े हैं, लाइव इन टॉक शो में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए, कीमती समय के लिए, जब हमें देते हैं और अपनी इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताते हैं, जिससे कि लोगों का जो है सोशल, मेंटल एंड डेवलपमेंट होता है डेफिनेटली। और आज भी जो एक बहुत खास चीज है हमारे लाइफ की, हर एक पर्सन के लाइफ की, चाहे वो किसी भी रिलीजन में बिलोंग करता हो, लेकिन नाम को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ज्यादा सीरियस होता है, वो उसके लिए बहुत रिसर्च करता है नाम को लेकर।
चाहे वो फर्म का नाम हो, चाहे बेबी का नाम हो, किसी का भी नाम। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं वो जानना चाहूंगा कि नाम को लेकर आप क्या राय रखते हैं। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बौछार में आपके साथ करने वाला हूं आज, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, कोई बात। नाम शब्द जो है वो संस्कृत नामम से निकला है, मतलब प्रसुप्तो भासते ये ना गच्छति शब्दिता। जिस नाम को बुलाने से, जिस संज्ञा को, नाम एक संज्ञा है, जिसको बुलाने से, जिसको पुकारने से जाता हुआ आदमी वापस आ जाए, पीछे मुड़ के देखे, या सोया हुआ आदमी उठ जाए, वो ध्वनि जो है उसे नाम कहते हैं। लक्ष्मण जी, मैं अगर राम राम चिल्लाता रहूं तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखिए, लेकिन लक्ष्मण का नाम लेते ही आप सोते हुए भी जाग जाए, क्योंकि ये ध्वनि जो है आपके अंतरात्मा में समा गई है, क्योंकि माँ बाप ने लाखों बार आपको इस ध्वनि से पुकारा है। इसीलिए नाम एक संज्ञा है, ध्वनि है और आपका परिचय है। और इसके महत्व की बात जब आपने कहा तो जानिए, नाम अखिलस्य व्यवहार है। सारी दुनिया में हम लोग नाम से ही पहचाने जाते हैं। नाम अखिलस्य व्यवहार हेतु सुबह वहम कर्म सौभाग्य हेतु। हमारे सौभाग्य का हेतु है, कर्म का कारण है। नाम नैव कीर्ति लभते। मैंने कुछ अच्छा काम किया, परीक्षा पास किया, तो कोई ये नहीं कहेगा कि वो चश्मे वाला आदमी जिसकी सफेद बाल थी, जो नीला कपड़ा पहना हुआ था, उसने परीक्षा पास की। नहीं, वो सीधे नाम ले, सुरेंद्र सर ने परीक्षा। तो नाम नैव कीर्ति लभते ततः प्रशस्ता खलु नाम कर्म। इसीलिए नामकरण जो है और नाम कर्म ये प्रशस्त है। हर व्यक्ति को सोच समझ के नाम रखना चाहिए। इसीलिए मेरा ये कहना है, व्हाट्स इन ए नेम, तो मैं कहता हूं मोर देन यू थिंक। आप नाम के बारे में जानिए और तब इसके महत्व को आप समझिए। जी। नाम हमारी पहचान है, नाम को लेकर पहचान है। हाँ, पहचान, बिल्कुल सर। बोलिए। नाम तो हमारी सर, पहचान मेरा है। एक पहला क्वेश्चन आपके लिए है सर जी। हाँ। नाम किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है? नाम का तो सभी लोग है, लेकिन एक बहुत जनरल। जी। नाम कहते हैं उसे, एक ऐसी ध्वनि है, ऐसी संज्ञा है, जिसको पुकारने से सोया हुआ आदमी जाग जाए और जाता हुआ आदमी वापस आए, वो ध्वनि को नाम है। और इसका महत्व है, समाज में नाम के बिना काम चल ही नहीं सकता। हर व्यक्ति का, हर रास्ते का, हर कुत्ते का, बिल्ली का नाम है, नाम होना ही होगा। आपके 4 कुत्ते हैं, आप चिल्लाते रहिए कुत्ता कुत्ता कुत्ता, एक भी नहीं आएगा। लेकिन आप पॉपी बोलिएगा, जेंगो बोलिएगा, टाइगर बोलिएगा, वही आएगा। नाम की विशेषता मनुष्य को भी जो है अपने नाम को रिकॉग्नाइज करता है। बिल्कुल, यस, वो ध्वनि को रिकॉग्नाइज, दैट्स इसीलिए ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज है नामकरण, जैसे हिंदू संस्कृति में है और बाकी अलग रिलीजन्स में भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ठीक है, तो नामकरण का अपना महत्व है और हर एक रिलीजन में ये अलग अलग तरीके से नामों को रखा जाता है बच्चों का। तो इसको क्या किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, हिंदू धर्म में नाम 16 संस्कार है, तो 16 संस्कार में नामकरण को महत्व दिया गया, क्योंकि नाम बच्चे की पहचान है। वो पहचान सही हो, मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो, कर्मपूर्ण हो और सौभाग्य के साथ हो। इसीलिए नामकरण प्रक्रिया की जाती। और 10वें दिन या 12वें दिन या 16वें दिन, 100 दिन के अंदर उसके कान में घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, दादा हो, नाना हो, चाचा हो, ताऊ हो, वो बच्चे के कान में वो नाम फूंकता है और कहता है, आज से तुम इस नाम से समाज में जाने जाओगे। तो वो भी रिकॉग्नाइज करता है। जो उसको बोलेंगे चुन्नू मुन्नू, तो वो समझने लगेगा। घर में 2 बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, लेकिन चुन्नू बुलाएंगे तो मुन्नू नहीं आएगा। तो बच्चे को अपने नाम की पहचान गर्भ के बाद से ही शुरू हो जाती है। जब भूमि सोशल आइडेंटिटी है अपने उसकी, नाम को पहचानने लगता है। हाँ, बच्चे की सोशल आइडेंटिटी है, नाम उसका रूप है, छाया है, उसकी पहचान है, इसीलिए वो सही होनी चाहिए। अब क्या है कि हिंदू धर्म में नामकरण जो है, हिंदू धर्म में नामकरण है, आपने जो पूछा
वो 10वें 16वें दिन होता है, लेकिन इसका आधार क्या है? जी वह मुस्लिम समाज में मुसलमान लोग भी 10वें दिन नामकरण करते हैं, उसमें उनको अकीका बोला जाता है। और क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म किया जाता है, वो भी बैप्टिज्म बोलते हैं। सिख में जी इसको शबद बोला जाता है, वो लोग जी गुरबानी से जो नाम शबद होता है निकालते हैं, तो वो नाम जी रखा जाता है। तो जी सभी धर्मों में नामकरण की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत महत्वपूर्ण है। महत्व दिया जाता है। ये बच्चे का पहला जी नाम है। जी। तो उसके जो सामाजिक जीवन में जो उसकी पहचान बनती है, उसकी एक हाँ, फाउंडेशन होती है कि आप उनका एक प्रॉपर नाम रखें, उसका एक अच्छा सा सभी धर्मों में अलग-अलग तरह का प्रोसेस होता है, जो उसको बिल्कुल हमेशा फॉलो किया जाता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब हमने नाम के बारे में तो हमने चर्चा की, अब हम करेंगे कि नाम का जो है सामाजिक जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी सोशल लाइफ में? देखिए, आप मान लीजिए किसी आदमी से मिलने गए, जी, आपका नाम घसीटा राम है, जी। आपने कार्ड अंदर भेजा, तो पहले तो घसीटा राम जी राम लिखेगा, वो घसीटा राम तो जी। लिखेगा ही नहीं। और जी, आपने जी, दिया आर्यन कुमार, तो अंदर वाला आदमी जी, आर्यन कुमार को बुला लेगा, क्योंकि जी। इट इज एन एक्सप्रेसिव एंड मॉडर्न नेम, और वो राइट। टेक्नोलॉजिकली या ट्रेडिशनल पुराना नाम है, उसके माँ बाप ने जो रखा था, बुलाकी सुलाकी चलता है, आजकल नहीं चलता। नाम में फैशन चेंज होता है, तो नाम जी, समय से बदलता है, तो जी, इसीलिए नाम का महत्व है। जितने नाम पॉपुलर आज आप देखें, चाहे सिनेमा में जी, हो, चाहे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में हो, चाहे आप फिल्म वर्ल्ड में हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, सब नाम जी, छोटे छोटे 2 अक्षर के और बैलेंस्ड विद द सरनेम, जी, बैलेंस्ड विद द सरनेम। चाहे राहुल बजाज हो, चाहे ओम बिरला हो, जी, चाहे मुकेश अंबानी हो, सबके जी, नाम छोटे, सरल और बैलेंसिंग विद द सरनेम है, तभी वो नाम जी, पॉपुलर होते हैं। अगर मैं नाम जी, रख लूं कि ज्योतिरादित्य राय चौधरी, तो जी, ज्योतिरादित्य पॉपुलर होगा, राय चौधरी नहीं रहेगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि जी। इतना लंबा नाम लोग नहीं बोल सकते। बिल्कुल पहले सर। पहले क्या होता था, प्रमुख नाम होता था फर्स्ट नेम, फिर मध्य जी, नाम होता था, जी। जमुना, लाल, बजाज। अब क्या, मध्य नाम हुँ, ड्रॉप हो गया, जी, नाम और सरनेम रह गया, और नाम का भी जी, निकनेम हो गया। आदमी ऑफिस जी। बैंक में कोई आपको किशन लाल सारस्वत नहीं बुलाएगा, तो वो के बिल्कुल बुला सर। देगा, केएल बुला देगा, जी, सारस्वत बुला देगा। ब्रिटिश के जमाने में सरनेम से आदमी पहचाने जाते, आज के बिल्कुल सर। जमाने में फर्स्ट नेम। अमेरिकन, वो चेयरमैन और पियोन सब एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाता है, तो फर्स्ट राइट। नेम मस्ट बी कैची, क्रिस्पी, शॉर्ट एंड इजी टू प्रोनाउंस। मुझे तो डॉक्टर साहब आप ज्योतिष में भी आपकी महारत हासिल है, बहुत लंबा आपको एक्सपीरियंस है और ज्योतिष में भी आपने बहुत बड़े काम किए हैं और आपकी प्रेडिक्शन भी होती रहती है, रेगुलर आप करते रहते हैं और काफ़ी अच्छा आपका ज्योतिष में। तो नामकरण का आप ज्योतिष के हिसाब से और उसके क्या आप विचार रखते हैं? इस पर थोड़ा-सा आप मार्गदर्शन करें हमारा। देखिए, नामकरण के लिए ज्योतिष, बहुत से हिंदुस्तान में लोग हैं, जी, वो ज्योतिष को नामकरण के लिए वो ज्योतिष को माने या न जी, माने। नामकरण के 4 प्रमुख आधार है हिंदू धर्म में। पहला जी, है, जिस मास में बच्चा पैदा होता है, वो उस मास के देवता के नाम पर रखा जाए। जी, दूसरा, जैसे मान लीजिए वो अगर फागुन में पैदा हुआ, तो फागुन जी, देवता है, तो लड़का होगा तो उसका नाम फाल्गुन रखा जाएगा, लड़की होगी तो जी, फाल्गुनी रखा जाएगा। वैसे जी, ही गृह का जो देवता है, मान लीजिए जी, किसी के गृह के देवता सुदर्शन है, तो बच्चा होगा, पहला जी, बच्चा तो उसका नाम सुदर्शन होगा, सुदर्शन हो गया। और दूसरा होगा तो अच्युत होगा, आनंद होगा, मतलब विष्णु के ही किसी नाम पर। तीसरा, राइट। नक्षत्र देवता, हर नक्षत्र के एक देवता है और 27 नक्षत्र है। अगर मान जी, लीजिए किसी का देवता अश्विनी कुमार है, तो वो बच्चा स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ, लेकिन बच्चे का नाम अश्विनी हो, लड़का होगा तो अश्विन होगा, लड़की होगी तो अश्विनी होगी। तो ये क्या हो गया, ये नक्षत्र देवता हो। अब उसके बाद में 5 संप्रदाय हैं हिंदू धर्म में। गणेश को मानने वाले गणपत्य,
वो अपने बच्चे का नाम गणेश पर रखेंगे। गणेश के 108 नाम है, 1008 नाम है, कोई नाम चुन लेगा उस पर रख लेगा। दूसरा सूर्य पर रखेगा। तीसरा वैष्णव है तो विष्णु पर रखेगा। चौथा शैव है तो शिव पर रखेगा। लड़की है तो पार्वती पर रखेगा। इस तरह से ये विधाएं हैं नाम की। लेकिन आपने ज्योतिष पर पूछा, तो जो लोग ज्योतिष को मानते हैं वो नाम रखेंगे, नक्षत्र पहले निकालेंगे, नक्षत्र का जो अक्षर है चू चे चो ला री रू रे आ, उस पे से वो ध्वनि लेंगे और उस पर ज्योतिष के आधार पर नाम दिया है तो वो नाम रखेंगे। चू है तो चूड़ामणि, चूड़ा पानी। है तो अश्विन है, अचिंत्य है, अमोघ है। ये हुआ ज्योतिष का। हिंदू धर्म में जो नाम के इतने आधार है, इसलिए नाम कोई कमी नहीं। तो डॉक्टर साहब, लोग नाम तो रखते ही हैं, एक जो उनकी सोशल आइडेंटिटी होती है, लेकिन लोग निकनेम भी रखते हैं, उपनाम जिसको हम बोलते हैं कि निकनेम रख दिया, बहुत प्यार से जिनको वो करते हैं, क्या उस पर भी लोग उपनाम हो जाते हैं? तो नहीं, क्या देखिए ऐसा इम्पोर्टेंस है, हम आप इसको कर रहे हैं? ऐसा है कि हम लोग जितना नाम रखते हैं, मान लीजिए, हम लोग मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया, आप याद रखिए, उसका नाम रख दिया जी, मान लीजिए रामलाल। अब रामलाल उसकी माँ 24 जी, घंटे सुबह से शाम तक लोग नहीं बुलाएंगे, वो रामलाल को रामू होना ही है, रामलाल को रामा होना जी, ही है, क्योंकि 4 अक्षर का नाम कोई बुला नहीं सकता, ओह, तो पेट नेम हो गया। अब लेकिन क्या है कि हमारे बंगाली जो भाई हैं पढ़े जी, लिखे, वो लोग अपना अच्छा नाम तो बहुत जी, बढ़िया रखते हैं, बहुत बढ़िया रखते हैं, उसमें पार्थ मिलेगा, लेकिन घर का नाम जी, पुकारने का वो जरूर चॉकलेट, कोको, कुछ भी नाम रख ले, घंटा, घंटू, पौचा, कुछ भी नाम रख ले, क्योंकि उसमें उसका प्यार जी, समाया हुआ है, उसमें उसका समय प्यार हुआ, है, प्यार फीलिंग्स है, हैं, प्यार है, साउंड है, वो जी, एक तो नाम वैसा रखेगा। वो घर का नाम होगा, जी, आप सब रिश्तेदार लोग का नाम होगा, उनके बीच का। जी, स्कूल स्कूल का नाम जाने से ही वो सौविक हो जाएगा, वो चिदानंद हो जाएगा, चित्त आनंद हो जाएगा, वो उसका जी, पॉपुलर नेम, व्यावहारिक नेम कुछ और हो। जी, जी, तो ये पेट नेम के भी नियम है। पेट नेम अधिकतर या तो स्वयं पड़ जाते हैं। अब स्कूल में अगर चित्त आनंद त्रिपाठी नाम का कोई बच्चा जाएगा तो उसका नाम तो जी, कैट ही पड़ जाएगा, क्योंकि कोई चित्त बिल्कुल सर, आनंद त्रिपाठी बोलेगा नहीं, उसको सीएटी कैट बोल जी, देंगे। जी। सो डॉक्टर साहब, ये तो हम अब इस निकनेम की बात करते हैं, जी। तो अभी हमारा जो मिडिल नेम भी होता है, मतलब जैसे मेरा ही नाम है, तो मेरा है लक्ष्मण सिंह भंडारी। तो मिडिल नेम की तो क्या इम्पोर्टेंस आप मिडिल देखते नेम हैं? जो है, जैसे सर नेम बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति का जी, सर नेम होता है, वैसे ही मिडिल नेम जी, उनकी सामाजिक धारा से, पारिवारिक ट्रेडिशनल धारा से आता है। जैसे हम लोग अगर लिखते हैं, हमारे नाम के बीच में मध्य नाम जो है, कुछ लोग अपने घर के जो दादा होते हैं उसका नाम बीच में रखते हैं, और कुछ जैसे जेंडर को डिवाइड करने के लिए रखते हैं। जैसे किसी का नाम अगर रख दिया दुर्गा और वो है पुरुष, तो उसको दुर्गा प्रसाद रखना पड़ेगा मिडिल नेम, क्योंकि दुर्गा तो फीमेल नेम है, और उसको जी, प्रसाद रखेगा तब उसके माँ बाप ने दुर्गा का प्रसाद मांगा, यानी दुर्गा को खुश करके जी, बच्चा पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने राम ने दिया दुर्गा प्रसाद। पार्वती को मनाया जी, तो पार्वती प्रसाद। लेकिन वो जेंडर जो है वो बिगड़ गया, इसीलिए मध्य नाम आवश्यक हो गया। और जी, कहीं ट्रेडिशनली मध्य नाम रखते हैं, जैसे गुजराती भाई लोग जी, हमारे अपने पिता का नाम मध्य नाम रखते हैं, औरतें अपने स्त्रियां हुँ, अपने पति का नाम रखती हैं, जैसे राज, अशोक, जी, डॉक्टर। सर्वज्ञ लड़का है तो वो अपने पिता का नाम अपने साथ में रखेगा, सर्वज्ञ, अशोक, डॉक्टर। और उसकी जी, माँ राज है तो वो रखेगी राज। तो मध्य नाम और सरनेम, ये मध्य नाम जो है एक हुँ, ब्रिज है, सरनेम और जी, फर्स्ट नेम, बड़े जी, सावधानी से नाम रखना चाहिए। लेकिन मध्य नेम का आज फैशन नहीं है,
लेकिन ये ट्रेडिशन में चला, ट्रेडिशन में, जी जी। ट्रेडिशन में चला। तो डॉक्टर साहब जैसे मध्य कवि नेम लोग के बारे में भी आप, बोले, जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे सर? हम कह रहे जी, थे कि इसके साथ में आपने एक वर्ड यूज कर दिया था, उपनाम। तो उपनाम जो उपनाम। है वो कवि साहित्यकार लोग रखते हैं, जैसे रामधारी जी, सिंह दिनकर, दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी, रामधारी सिंह निराला। दिनकर, जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये उनका जी। छद्म नाम भी इसमें एक नाम होता है जो छुपाया जाता है। जैसे हुँ, अच्छा। जैसे कविवर कुंवर नारायण सिंह, उन्होंने अपना छद्म नाम रखा खुदा जी, राम। मैंने मालूम नहीं पड़ता हिंदू है कि मुसलमान जी। है, ये उनका छद्म हुँ, नाम है। जी, पुराने जमाने में जब ब्रिटिश के टाइम ओके। में, जब स्वतंत्रता संग्राम बना था, उस समय लड़की का नाम रख के लड़के जी, लिखते थे और अपना नाम छुपाते थे, तो उसको बोलते थे छद्म नाम। और जी। उपनाम जो है जैसे हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने अपना उपनाम रखा है। अच्छा, जी। हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु, ये उनका उपनाम है। हुँ, अमिताभ जी का नाम जो है, उन्होंने अपने पिता का नाम बच्चन, जो उनका जी, उपनाम था, उसको अडॉप्ट कर लिया अपना सरनेम एडॉप्ट हिसाब। करते हैं। ठीक जी, है, वैसे भी ये अगर उसकी, देखते हैं क्योंकि वो साउथ ज्यादा में भी पॉपुलर अगर था। आप हाँ, देखें, जी, तो नाम जो है नाम के साथ बोलिए। फादर का नाम जोड़ते हैं, तो साउथ में भी आप देखेंगे तो उनके फादर के नाम के साथ उनका कनेक्शन मैंने देखा है कि वो साउथ में काफ़ी इसका प्रचलन है इसका, और इंडिया में भी है, उसमें भी सरनेम जो है। आंध्रा में मैं आपको बताऊं, आंध्र प्रदेश में तो अपने गांव का नाम रखते हैं, तमिलनाडु जी, में अपने पिता का नाम रखते हैं, जी, केरला में अपनी माँ का नाम रखते हैं। वहाँ वहाँ माता प्रधान सोसाइटी है, मातरम। इस तरह से चलता है। अब जी, जैसे राज कपूर साहब के यहाँ पर जी, रणवीर राज कपूर, हुँ, रणधीर राज कपूर, राज जो है मध्य नाम है, अच्छा, पृथ्वी राज कपूर, जी, ये यहाँ से शुरू हुआ, तो हर में मध्य वैसे, नाम आ गया, जी, ऐसा। जी। सो तो डॉक्टर साहब इसमें जो आप देखें कि नाम के साथ ये संख्या का क्या कनेक्शन है इसका? उसका क्या आज संबंध है संख्या का? देखिए ऐसा है, अगर मान लीजिए आज से आज से 100 साल पहले, जब तक ब्रिटिश नहीं आया था, जी, मुगल थे, हम लोग हिंदुओं का राज्य जी, था, तब तक संख्या का कोई जी, महत्व नहीं था, क्योंकि हम हिंदी में जी, लिखते थे और हिंदी में ही पुकारे जाते थे। हिंदी या जी, उर्दू या अरबी या फारसी, यही हमारी भाषा थी। लेकिन राइट सर। उसके बाद में जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने नाम को अंग्रेजी में लिखना चालू कर दिया। अब उनको क्या है कि जी, अंग्रेज लोग को प्रोनाउंसिएशन हिंदू नाम का करना नहीं आता था, तो जी, जो हमारे बंगाली भाई बोस थे, उनका नाम उन्होंने बासु कर दिया। घोष थे, उसको घोष, हुँ, वो कुछ भी बोल देते थे अपनी सुविधा से, प्रोनाउंसिएशन की। तो वो उन्होंने नाम का जी, विकृति किया। लेकिन उन्होंने जो अंग्रेजी शुरू किया, आप कभी भी नोट कीजिए, लक्ष्मण आप अगर जी, हिंदी में लिखेंगे तो कोई भी लिखे, अनपढ़ हो, गंवार हो, जी, पढ़ा लिखा हो, उसकी वर्तनी यानी उसकी स्पेलिंग एक ही लिखेगा। लेकिन अंग्रेजी जी, में आपके पास में ये ऑप्शन है, आप LAKSHMAN भी लिख सकते हैं, LAXMAN भी लिख सकते हैं, LUXMEN भी लिख सकते हैं। और अंग्रेजों ने बोल दिया कि प्रॉपर नाउन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक, जी, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू हिंदू वर्तनी में या देवनागरी या संस्कृत भाषा की वर्तनी में, यहाँ समस्त नाम जो जी, है संज्ञा, वो क्रिया से बने हैं, सब अर्थपूर्ण है, जी, कोई भी नाम निरर्थक नहीं है। जी, इसीलिए यहाँ वर्तनी नहीं बदली जा सकती, अंग्रेजी में लिखने से ये फायदा है। इसीलिए लोग अब पैदा तो हो गए, अब उन्होंने नाम भी रख लिया। जब उनको न्यूमरोलॉजी मालूम पड़ा कि जी, सक्सेस नहीं है, तब वो नाम तो बदल नहीं सकते, क्योंकि सर्टिफिकेट हो गया, जी, स्कूल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो आजकल क्या हो रहा है जी, कि संख्या जो है वो आ गई है, हर चीज की एक संख्या। हमारे नाम जी, के साथ में
एक तो मोबाइल की भी संख्या है, ड्राइविंग लाइसेंस की भी संख्या है, जुड़ गया। अब क्योंकि ये जुड़ गया तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना नाम और संख्या का अगर तालमेल बना लिया जाए तो सोने में सुहागा। इसीलिए नेम, नाम और संख्या तत्व, न्यूमरोलॉजी, दोनों का महत्व हो गया। आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं, हिंदू धर्म में भी, हिंदू ज्योतिष में भी संख्या तत्व है, लेकिन वो हिंदी में नाम लिखने पर है, अंग्रेजी में नाम लिखने पर अंग्रेजी की न्यूमरोलॉजी ही मानी जाए। समझ आया? जी। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका भी उदाहरण देके बताऊं। चलिए पूछिए। चलिए सर, एक क्वेश्चन हम साथ में लेते हैं क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वो मैं भी ये पूछना चाह रहा था कि सर वेस्टर्न नेम रखना सही रहता है? देखिए ऐसा है, नाम एक ध्वनि है और हर भाषा दुनिया मैं की ये जानना चाहते हैं। अच्छी है। मैं बताता हूं मैथ्यू साहब को। जी। इज ही कंफर्टेबल इन हिंदी और आई शुड स्पीक इन इंग्लिश फॉर हिम? टेल मी, आई विल स्पीक। मिस्टर मैथ्यू, हिंदी में उन्होंने टेक्स्ट किया, यू कैन स्पीक। ठीक है। इन क्रिश्चियनिटी बैप्टिज्म इज गिवन वेरी इंपॉर्टेंट। All Christian names, the world is surrounded by Christian names, and all English Christian names are popular among Chinese, among Turks, among Latin, among Spanish, among Germans. Everywhere English and Christianity are international, so they have the most vibrational and powerful names and acceptable throughout the world. But a John or a Brando or a Natasha is having different names. What you name must be meaningful, and in Christianity, name is given very important, and it is given by the Godfather, and baptism is very important, and they have the name at different occasions also. When you go for marriage, when you are born, so and it is important that you should name by one of the Old Testament or New Testaments of Bible, like Jehovah. I mean, these are all beautiful names in Christianity, and it is accepted world over. Foreign names are very powerful, and they should be used no matter, but it should be meaningful. Like, you do not know the name of the Calvin. Calvin means bald. You understand? A man with full hair and hair locks, if he is given the name Calvin, how does it sound to those who know the actual meaning of the Calvin? Yes. The word Patricia is very important. The Patricia means Trisha, means a noble lady. In Hindi, it is Trisha, means trust. Right. In Christianity, it is named the noble lady, gentle lady. So beautiful name, no problem. Except all for today, the age of globalization. So all names are interchangeable. And the recent trend in China is to go for the Christian names, because Christian names are easy and accepted world over, and Chinese names are difficult. अच्छा जी, डॉक्टर साहब, इसी से मिलता जुलता सवाल है कि जो फॉरेन नेम्स हैं, जो विदेशी जो नाम है, उनको स्वीकार किया जाना चाहिए क्या? Yes. Acceptance of if they are meaningful, if it suits you, it should be accepted. Yes. Hundreds of names are accepted, and they are running in Indian society without knowing that they are foreign names. Where from you get Lucy? Where from you get Lama? Where from you get Daisy? Where from you get Ruthlin? All are Christian names, but accepted world over. And in Hindu society, no problem. Any foreign name, Hindu society में, Indian society में, it is a multilingual society. और आप देखिए हिंदू बच्चों का नाम नरगिस। अरे नरगिस का मतलब क्या? ये वर्ड उर्दू का है, लेकिन इसका मतलब क्या हो? सफेद जिसका माथा हो, फाइन, गुड, नो प्रॉब्लम। अब जो जिनिया नाम है, जिनिया, ये एक फॉरेन फूल का नाम है, कोई बात, इट इज एक्सेप्टेड, इट्स ए क्रिश्चियन वर्ड। जिनिया इज द नेम ऑफ फ्लावर। अब रोज और रोजी, हजारों बच्चों का नाम है रोज और रोजी,
तो क्या हुआ? तो इट्स अ फॉरेन नेम, इट इज एक्सेप्टेबल. नेम इज ब्यूटीफुल, नेम इज सेलेक्टेड फॉर मीनिंग एज वेल एज साउंड. लवली साउंड. राइट. अच्छा जी. अच्छा डॉक्टर साहब, आप 1980 से 82 से इन सब नामकरण और इसमें रहे हैं. आपको वैसे भी बहुत सारी उसमें एक्सपीरियंस रहा है, वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, नेमिंग नेम में काफी नामकरण और उसमें आपने किए हजारों नाम. आपने 30,000 से ज्यादा नाम, बिग नंबर, 10,000 लोगों के नाम आपने चेंज करा दिए. क्या कभी आपको, जैसे आप बहुत पुराने उसमें रहे हैं और पूरा कल्चर आपने देखा है पुराना, लेकिन आज के दिन में मॉडर्न एज है, तो लोगों की विचारधारा चेंज हो रही है, लोगों के जो थॉट प्रोसेस है, जो सोचने का, समझने का, देखने का नजरिया चेंज हो गया. तो उसमें आप कैसे आज देखते हैं कि अगर आधुनिक जमाने में जो नवजात बेबी है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसके नामकरण को कैसे आप देखते हैं, और उसका कोई एग्जांपल अगर वो दे सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट सर. देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एग्जांपल देता हूं. देखिए एक बच्चा पैदा हुआ, अभी मान लीजिए आज की तारीख में एक बच्चा पैदा हुआ. जी. आज की तारीख जो है उसमें बच्चा पैदा हुआ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसका जो हॉरोस्कोप बनना था वो भी बन गया, लेकिन हमें एक अच्छा नाम उसको दे सकते हैं. जैसे मान लीजिए आज तुला का चंद्र है, तो उसका नाम जी. र पर अक्षर है, तो हम क्या, रुचिरा, रुचि, रूमा, रुद्रणी, रुचिरा, रूपाली, इतने नाम उसके घर वालों ने मेरे को दिया. अब सुनिए मैं आपको जी. बताता हूं. पहला नाम है रूपम, इसका मैंने न्यूमरोलॉजी किया. दूसरा नाम है रुद्रणी, क्योंकि वो लोग पार्वती के भक्त थे तो उन्होंने रुद्रणी नाम बताया र से. तीसरा नाम उन्होंने बताया रुचिता, चौथा बताया रुचि, पांचवा बताया रुद्रणी, छठा बताया रुचिरा, फिर बताया रूपाली. उन्हें कुछ नहीं मालूम है, बताना मुझे है, चॉइस मुझे करना है. तो मैंने कहा कि देखिए बच्चे का नाम आप रूपम रखिए. क्यों? क्योंकि देखिए रुक्मिणी पुराना नाम है, रुद्रणी नाम जो है शास्त्र में कहा गया है न च भीषण नाम निकाम, तो रुद्रणी से भय उत्पन्न होता है. एक प्यारे से बच्चे का नाम रुद्रणी रख दीजिएगा वो घबरा जाए. रुचिरा शास्त्र कहता है, काम सूत्र में वात्सायन ने लिखा है कि स्त्रियों का नाम, नवजात बच्चे का नाम र अंत में पाई के साथ या आ के साथ में नहीं रखना चाहिए. तो रुचिरा ये नाम नहीं चला. फिर आया रूपाली, तो वो भी क्या है कि ला का नाम भी नहीं चलेगा. तो नाम तद्धित और कृत्य. तो अब इसके लिए बचा क्या नाम? दो ही नाम बचा, रूपम और रुचि. अब चूंकि ये लड़की है, इसका नाम मैंने रुचि रखना उचित नहीं समझा, इसका नाम रूपम रखा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि त्रय अक्षरी नाम शुभ. लड़कियों का नाम त्रय अक्षरी का नाम ज्यादा शुभ. तो मैंने रुचि की जगह रूपम नाम सजेस्ट किया. तो ये बच्चे के घर वाले मेरे पास आए हैं, आई विल हैव टू गिव हिम द बेस्ट. अब मैंने रूपम नाम सजेस्ट कर दिया. अब रूपम का मैंने देखा कि उसकी स्पेलिंग को चेंज नहीं की जा सकती. ROOPAM भी किया जा सकता है और RUPAM भी किया जा सकता है. हिंदी में लिखेंगे देवनागरी में तो र में ऊ की मात्रा प और म ही होगा. लेकिन मैंने देखा कि अगर न्यूमरोलॉजी में अगर हम ROOPM लिखते हैं तो डबल गोल आ जाता है बीच में, जो कि अच्छा नहीं है एक्रोफोनोलॉजी से. तो मैंने क्या किया, RUPAM लगा. तो RUPAM एक्सेप्टेबल हो गया, न्यूमरोलॉजिकली एक्सेप्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजिकली एक्सेप्ट हो गया, सोशली फैशनेबल नेम है, बच्ची सुंदर है, उसका चेहरा रूपवती है, रूपम देही यशो देही, उसका नामकरण हो गया. तो इसलिए एक नाम करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और अनुभव होने से तभी नाम. बच्चे के घर वालों को मेरे
पास आए हैं तो मैं उनको बेस्ट दूंगा। इसी जी, तो सर आप जो जैसे आपका अनुभव सारे उसमें एस्ट्रोलॉजी में भी, वास्तु में भी, न्यूमरोलॉजी का भी आप कह रहे थे, तो न्यूमरोलॉजी की बात आपने जिक्र यहाँ पर किया। तो न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन आपका, आप देखते हैं उसको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी नॉर्मली जो हिंदूज में हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को कम वो देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा फोकस करते हैं लोग। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो पंडित जी ने या जिसने नाम दिया या जिसके भी धर्म का नाम दिया, उस नाम पर जो वर्ड मिलता है उसी नंबर पर नाम खोजना शुरू करते हैं सब। तो न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है यहाँ पर? ठीक आप ठीक। न्यूमरोलॉजी से कनेक्शन ये है कि हमने एस्ट्रोलॉजी में तुला राशि का रू अक्षर आया तो हमने रूपम, रुक्मिणी, रुचिरा, रुचि सब नाम निकाला, तो एस्ट्रोलॉजी हमने परफेक्ट कर लिया। लेकिन आज के जमाने में पढ़ते नहीं है और हिंदी में अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, हमको सब जगह नाम इंग्लिश में लिखना पड़ता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हमको नाम की स्पेलिंग जो है वो अगर संख्या तत्व के हिसाब से हो, क्योंकि नाउ द लाइफ हैज बिकम नॉट ओनली फॉर नेम्स, इट हैज आल्सो बिकम ए लाइफ विद नंबर्स। नंबर ऐड हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे हाउस नेम हो, चाहे आपका वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे मोबाइल कार्ड हो, यू आर नोन बाय योर नंबर्स। तो नेम एंड नंबर्स गो टुगेदर, they have become two sides of a coin. So it is better if we do it numerology correct. और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने उसको एक्रोफोनोलॉजी, पहले होता है नाम, नेम, नेमोलॉजी, फिर होता है एस्ट्रोलॉजी के बाद में, नेमोलॉजी के बाद में न्यूमरोलॉजी, और न्यूमरोलॉजी के बाद में होता है एक्रोफोनोलॉजी। जैसे मैंने बताया कि ROOPAM रूपम, ये डबल ओ जो था ये उसका एक्रोफोनेटिक्स खराब कर रहा था, रूपम ऐसा नहीं, रूपम, इसीलिए मैंने डबल ओ को यू कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एक्रोफोनोलॉजी, बिकॉज रिमेंबर एवरी नेम कंटेन्स ए हॉरोस्कोप, केवल नाम से ही हॉरोस्कोप बनता है, दैट इज एक्रोफोनोलॉजी। वाह, तो काफी डिटेल में आपने इसको समझाया, तो आई थिंक हमारे दर्शकों को भी काफी डिटेल में इसके बारे में, नाम के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और सब चीजों में जानकारी है। तो खाली एस्ट्रोलॉजी को ना देखकर न्यूमरोलॉजी का और बाकी चीजों पर भी वो इसका ध्यान देंगे आगे। और कोई भी अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का नंबर हम लोगों ने फ्लैश किया है यहाँ पर, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं नेमिंग के बारे में। और डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब एक हमारे दर्शक हैं दिवेंदु राय जी, तो वो लिख रहे हैं, सर नमस्कार सर, आप इन केमो आचे हैं, तो मैं तो बंगाली में ही है सर, तो मतलब पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं शायद। हाँ दिवेंदु भाई, কেমন আছো? ভালো আছো ভাই? অনেক দিন পরে দেখলাম, প্রশ্ন করো। ভালো আছে दिवेंदु जी, ভালো আছে। बोलिए उन्होंने अपने बच्चों का क्या नाम रखा, तो उसी का विश्लेषण कर। जो हम नाम रखते हैं, हाँ जी बोलिए। जी तो आप दर्शकों से सभी से निवेदन करें कि आप हमारे शो को देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। मैं रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो न्यू कॉन्सेप्ट का और एक नई चीजें जो इसमें जानकारी मिल रही है उनका लोगों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे शो को आगे सपोर्ट करने के लिए हमें प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छे शोज आपके साथ लाते रहें। नए टॉपिक के बारे में भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स पर भी चर्चा करके उन एक्सपर्ट्स को हम आपके साथ यहाँ पर शो में हम इन्वाइट कर सकें। तो डॉक्टर साहब अभी काफी समय हो गया है, अब हम यहाँ समाप्त करते हैं। और आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके एक्सपीरियंस का हमें लगातार फायदा मिल रहा है, हमारे दर्शकों को लगातार फायदा मिल रहा है, हजारों लोग आपके वीडियोस को देख रहे हैं और उनसे मैं एम श्योर कि सभी दर्शकों को यह काफी लाभ हमारे शो से मिल रहा है। जो इतनी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारियां डॉक्टर साहब के द्वारा जो हमें दी जा रही हैं, उनका लाभ सभी को, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स को जरूर मिल रहा है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम अगली बार आपको नए टॉपिक के साथ जल्द ही आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप लोग अपना ध्यान रखें। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार।